हेलो गाइस, दिस इज पीयूष शर्मा एंड यू वाचिंग अवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जिसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन हम लोग को इसके बीच का पढ़ना है कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया तो नॉलेज में बढ़ोतरी हुआ कैसे, नॉलेज होता है हम लोग का कैसे बढ़ा, कैसे होता है नॉलेज वाइडली स्प्रेड किया। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग 18 to 19 सेंचुरी के बीच में। उस टाइम पे होता है 18 to 19 सेंचुरी के बीच में होता है प्रिंटिंग प्रेस हम लोग का आया। तो 18 to 19 सेंचुरी में जो होता है हम लोग का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ही ज़्यादा हाई था। उस टाइम पे होता है पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं था। जो भी अगर मान लो कोई पढ़ना चाहता है देन उस टाइम पे क्या होता था, बुक्स हम लोग को मिलता नहीं था पढ़ने के लिए। बुक्स नहीं मिलेगा देन अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए तो बुक्स ही नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से। एक बुक पे तो 10 जन पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ भी लेंगे देन एक बुक जो होता है 10 जन के लिए भी पर पर 10 हेड जो होता है एक बुक भी नहीं था। पर 10 हेड उस टाइम पे एक बुक भी बोला जाए कि होगा ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे होता है बुक्स बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम था, बहुत कम अवेलेबल था उस टाइम पे बुक। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ इनलाइटेड पर्सनस आए, कुछ प्रोफेशनल वर्क करने वाले आए जो कि पढ़ाई रिलेटेड थे, जैसे टीचर्स हो गए और भी बहुत सारे जिनको बुक्स का ज़रूरत पड़ता है, जिनको बुक्स का जरूरत पड़ता है। उन लोगों ने बोला क्या कि हम लोग को जो है बुक का जरूरत है, हम लोग को बुक चाहिए। देन उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटेड टेक्स्ट जो है हम लोग का जेम्स अगस्टस 1780 में होता है प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, प्रिंटिंग जो होता है न्यूज़पेपर बनना शुरू हुआ, न्यूज़पेपर बना, पीरियडिकल्स बना, जर्नल्स बना, सब कुछ होता है पब्लिश होना शुरू हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि बुक क्यों नहीं पब्लिश हो सकता है। तो उस टाइम पे तो बुक किसी के पास था नहीं, तो उस टाइम पे होता है बुक पब्लिश करना शुरू किए ये लोग। बुक जो होता है जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स जो होता है पब्लिश होना शुरू हुआ। तो कौन कौन सा बुक्स पब्लिश होता है, इंग्लिश में बुक पब्लिश होता था। वर्नाकुलर जो कि हम लोग जानते हैं, वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजन वाइज लैंग्वेजेस, जैसे कि बंगाल का बंगाली हो गया, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, तमिलनाडु का तमिल हो गया। तो इस तरह से रीजन वाइज लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था। ग्रामर बुक्स पब्लिश होता था, एलिमेंट्री बुक्स पब्लिश होता था। तो इन सब में होता है ना, एलिमेंट्री बुक्स वगैरह में होता है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने नाम सुना होगा, वर्णा परिचय। बुक का नाम है वर्णा परिचय, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। उन्होंने एक एलिमेंट्री बुक लिखा जिसका नाम है वर्णा परिचय, और वो जो था बंगाली लैंग्वेज में था। यानी कि बंगाली लैंग्वेज अगर किसी को बेसिक पढ़ना है तो वो वर्णा परिचय बुक जो है पढ़ सकते हैं एंड बंगाली लैंग्वेज को सीख सकता है, मतलब वो बेसिक बुक है। ओके, इस चीज़ को होता है कैसे जो होता है प्रिंटिंग प्रेस आया एंड हम लोग का जो है नॉलेज होता है टिक पे पहुंचना शुरू हो गया, मतलब कि एडवांस लेवल पे हम लोग चले गए एंड हम लोग का जो है नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया। ये कैसे जानेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल है कि हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस कैसे हेल्प किया। तो एग्जांपल में आते हैं हम लोग जो होता है 1800 में होता है श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशन आया। क्लियर, श्री रामपुर में होता है बैप्टिस्ट मिशन का फाउंडेशन हुआ। उसका होता है प्रेस बुक्स पब्लिश करना शुरू किया। उसका प्रेस जो है बुक्स पब्लिश कर रहा है। अब उसी साल जो होता है ना, लॉर्ड वेलेस्ली नाम के एक इंसान थे हम लोग के, बहुत ही महान इंसान थे। उन्होंने होता है फोर्ट विलियम कॉलेज जो अभी भी कलकत्ता में है, तुम लोग बहुत जन जानते हो उसको, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम भी सुने होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज होता है 1800 में आया था हम लोग का। 1800 में होता है लॉर्ड वेलेस्ली कलकत्ता में लेकर के आते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किए। वहाँ पे जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, पारसी, बंगाली, ये सब बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। तो इन सारे लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए होता है बुक्स चाहिए। जेन्युइन बात है कि बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे जो होता है बिना बुक्स के तो पढ़ेंगे नहीं। तो बुक्स वहाँ पे जाएगा कैसे, वहाँ पे होता है जो यंग सिविलियंस थे उन सबको होता है ट्रेन किया जाता था, अच्छे से पढ़ाया जाता था। इन सारे लैंग्वेजेस बंगाली, पारसी, हिंदुस्तानी, ये सब भाषा जो होता है सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। एंड वहाँ पे जो ट्रेंड थे, यानी कि ट्रेंड बोल सकते हो या फिर तुम ये बोल सकते हो कि कंप्लीटली मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे बोल सकते हो, जो टीचर बनने लायक थे, उन सबको एज ए टीचर अपॉइंट किया जाता था, जो कि क्वालिफाइड पर्सन्स होते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ कर गया एंड टीचर बन गया, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड पर्सन्स थे, वहाँ पे टीचर अपॉइंट किया जाता था क्वालिफाइड पर्सन्स को। लेकिन बुक पब्लिश कौन करता था, तो श्री रामपुर प्रेस जो था वहाँ पे बुक पब्लिश करने का काम करता था। क्लियर, तो श्री रामपुर प्रेस कहाँ पे बुक पब्लिश करता था, फोर्ट विलियम कॉलेज में बुक सप्लाई करता था। वो जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके पास वो बुक सप्लाई करता था, वहीं से होता है उसका अर्निंग वगैरह जो भी होता था, सब कुछ वहीं से होता था उसका। क्लियर, बुक जो था कौन कौन से लैंग्वेज पब्लिश करता था, तो उसका बुक था इंग्लिश में था उसका बुक, हिंदी में भी था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो था हर एक लैंग्वेज रीजनल बुक्स भी पब्लिश करता था। जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक्स है वो सब भी पब्लिश करता था, सब कुछ पब्लिश करता था। लेकिन उसके साथ ही साथ वो क्या करता था ना, इंग्लिश बुक जो होता है, इंग्लिश बुक यानी कि ब्रिटिश लोग का बुक, जैसे कि हम लोग जो होता है अभी जो होता है बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, वो हम लोग का 7 बुक्स है हम लोग का क्लास 10 में पढ़ने के लिए 7 बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा हम लोग कुछ और पढ़ सकते हैं ना,
कुछ और पढ़ सकते हैं, बाहर का कोई भी बुक जो होता है हम लोग ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। यानी कि अमेरिका में जो मान लो कोई बुक पढ़ाया जा रहा है तो उस बुक को हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंपली पढ़ सकते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मिल जाता है बुक्स वगैरह भी फिलहाल, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा। देन ट्रांसलेट, इंग्लिश बुक्स को होता है बंगाली में ट्रांसलेट करने का काम किसका था? श्री रामपुर प्रेस का था। श्री रामपुर प्रेस जो था इंग्लिश बुक्स को होता है बंगाली में ट्रांसलेट करके पब्लिश करता था। सो ये जो था सब कुछ था, ठीक है, ये सब कुछ, पब्लिशर भी यही था, एडिटर भी यही था, सब कुछ यही करता था। मतलब बुक समझो क्या, बुक यहीं पे बनेगा यहीं से होता है पब्लिश होगा। इंग्लिश बुक को होता है बंगाली में कन्वर्ट करके होता है, यहीं से पब्लिश करेगा ये लोग। सो अब आते हैं एक नया टॉपिक पे। यहाँ पे होता है इसका होता है एक बात बोला गया ओरिएंटल स्टार, जैसे कि जान लो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें क्या होता है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे जैसे होता है अलग अलग रिकॉर्ड होता है उसमें दर्ज होते रहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसी तरह एक ओरिएंटल स्टार एक बुक है जिसमें होता है अलग अलग बात लिखा रहता है। तो जब हम लोग का बंगाल गैजेट आया था जो कि गंगा किशोर भट्टाचार्य का था, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि गंगा किशोर भट्टाचार्य का था बंगाल गैजेट, जो कि फर्स्ट बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में था। आगे बता दिए कि बंगाली लैंग्वेज में था, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज हुआ। क्लियर? 16 मई 1818 को जब ये आया था उसी वक्त क्या हुआ ना, ओरिएंटल स्टार बुक में एक बात बोला गया। वो बात क्या था उसको जान लेते हैं। उसमें यही बोला गया था कि जनरल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन among the natives must lead to beneficial effects. Okay, जनरल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन among the natives must lead to beneficial effects, ये बात बोला गया था उसमें। इसका मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब जानते हैं। तो उसमें यही बोला गया कि नेटिव्स का मतलब होता है निवासी, यानी कि हम लोग के देशवासी भी बोल सकते हो। तो हम लोग का देशवासी था, उसमें होता है जनरल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो बुक्स के थ्रू हम पब्लिश कर रहे हैं या फिर बुक्स जो होता है उन लोग में बांट रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको जो होता है बुक सेल कर रहे हैं, तो उन सबसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाना चाहिए, यानी कि बेनिफिट होना चाहिए। जैसे कि तुम जो होता है कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो कुछ सीखे इंसान, ठीक है, कुछ सीखे इंसान, ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए। तो यही बोला है कि जो भी तुम लोग पढ़ाओगे तो उसमें ये नहीं देना है कि ये था वो था, पास्ट का बात छोड़ो। यहाँ पे होता है जो भी डालेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाना चाहिए। हम लोग का जो होता है नेटिव्स का होता है प्रोग्रेस होना चाहिए, उन लोग को जो होता है नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब नॉलेज मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल तो नहीं दे सकता है ना बुक्स जो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता है, लेकिन नॉलेज मिलना चाहिए। ये चीज़ था लिखा हुआ ओरिएंटल स्टार में। सो अब हम लोग आ जाते हैं कि अब जो होता है प्रिंटेड बुक्स जो होता है चलने लगा है, वो डिफरेंट जगह पे होता है, डिफरेंट वर्क कर रहा है। प्रिंटेड बुक्स अपना जो होता है योगदान निभा रहा है हर एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो बुक पब्लिश हो रहा है। सो उसके बाद क्या होता है ना, जो भी डिमांड्स था इंडियन पीपल्स का, जो भी डिमांड था उन सबको फुलफिल कर रहा था ये प्रिंटेड टेक्स्ट। क्लियर? प्रिंटेड टेक्स्ट बुक जो था, प्रिंटिंग प्रेस जो था हर एक का डिमांड फुलफिल कर रहा था। लेकिन अगर उसको हम लोग अपना जो प्रीवियस सिस्टम था उससे कंपेयर करें देन क्या होता है। सो देखो, प्रीवियसली बोला गया है क्या कि एक बंदा, एक कॉपीस्ट जो होता है, ठीक है ना, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को अगर मान लो 2 मैन्यूस्क्रिप्ट अगर वो लिखना चाह रहा है, क्लियर, 2 मैन्यूस्क्रिप्ट अगर वो लिखना चाह रहा है, देन वो अगर हार्ड वर्क करे, दिन रात एक कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, दिन रात एक करने के बाद होता है हार्डली वो एक साल में 2 कॉपी तैयार करेगा। 2 कॉपी तैयार करें, जैसे तुम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हो कॉपी में, बुक से छापते हो, इधर से छापते हो, हर जगह से छापते हो, उसी तरह वो लोग क्या करते हैं, एक बुक देख करके पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूसरे बुक में डालता था। ये था कॉपीस्ट का काम। क्लियर? लेकिन वो हार्डली एक साल में 2 बुक्स पब्लिश कर सकता था। अब सोचो एक साल में एक कॉपीस्ट 2 बुक करेगा पब्लिश, ये प्रोड्यूस करेगा, देन क्या होगा, कितने सारे कॉपीस्ट हो गए इंडिया में। सोचो उस टाइम पे तो ज़्यादा तो थे नहीं, ऐसे ही लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा हाई था, ठीक है, तो पढ़े लिखे इंसान थे नहीं, और जो पढ़े लिखे इंसान थे वो तो ऐसा वैसा काम करेंगे नहीं, कुछ ऐसा वैसा तो काम वो करेंगे नहीं कि कॉपीस्ट का जॉब करना है। वो तो बड़े बड़े पढ़ लिखे वो लोग एडवोकेट बनते थे, बड़े बड़े इंसान बनते थे, बड़े बड़े काम करते थे वो लोग। तो जो थोड़ा कम पढ़ा है, मतलब सिर्फ लिखना जान गया, देन वो कॉपीस्ट का काम करता था, ये सब काम करता था। तो हार्डली होता है जितना इंसान थे पढ़ने वाले उतना कॉपी हम लोग का तैयार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी होता है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आने से क्या हुआ, हर एक का नीड फुलफिल हो रहा है। क्लियर? तो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक जो था पहले क्या था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जब अपने हाथ से लिखते हैं देन बहुत सारा मिस्टेक्स होता है। तुम लोग भी अपने हाथ से लिखते होगे, बहुत बार होता है अपना हैंड राइटिंग खुद नहीं पहचानते हो, उसको रीड नहीं कर पाते हो तुम लोग, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि अभी देखो ना, टिकटॉक तो चला गया, बहुत दुख हो उसके जाने का, वैसे हम थे नहीं उस पर।
टिकटॉक चला गया, मौज आ गया है, इंस्टा आ गया, उन सब पे जो होता है ना एक ट्रेंड चल रहा है, लिखो गूगल, पढ़ो गुलू गुलू। तो ये क्या था मिस्टेक होता है ना, ये मिस्टेक होता है। तो उसी तरह होता है, तुम लोग जो होता है कुछ भी लिखो, लिखा तो सही चीज़ है, लेकिन हैंड राइटिंग मिस्टेक, हैंड राइटिंग इतना बेकार लिख देते हो कि तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ होता है ना, ये प्रॉब्लम होता था कॉपिस्ट के साथ भी। अगर वो हार्ड वर्क करके होता है 2 घंटा 2 बुक्स जो होता है एक साल में होता है तैयार कर रहा है, एक कॉपिस्ट 2 बुक्स जो होता है एक साल में तैयार कर रहा है, लेकिन क्या होता था ना, वो रीडिंग नहीं कर पाता था, इतना गंदा हैंड राइटिंग होता था, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है, वर्ड्स जो होता है करेक्ट मैच नहीं करता मैन्यूस्क्रिप्ट से। लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आने के बाद क्या हुआ, हर एक वर्ड जो होता है करेक्ट होने लगा, जो भी प्रिंट होता था एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस होने लगा। जिसकी वजह से होता है ना ही रीडर को प्रॉब्लम आया, ना ही कॉपीज का तो जॉब मान लो चला ही गया। अब तो कॉपीज चलते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना, कॉपीज उस टाइम पे भी चलते थे यार, इतना जल्दी थोड़ी ना जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज जो बोला जाता था, एग्जैक्ट कॉपीज जो बिल्कुल भी डिफेक्ट ना हो उसमें, वो कैसे प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक से। तो इसके बाद जो होता है पढ़ने लिखने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगा। सो उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेस ऐसे कॉमर्शियल वेंचर, प्रेस ऐसे कॉमर्शियल वेंचर में आते हैं हम लोग। उसमें होता है हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कौन ऐसा बंदा था कि सबसे पहले होता है प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में शुरू किया था, बंगाली बंदा, यानी जेम्स अगस्टस सिटी तो बाहर से आए थे ना, फर्स्ट बंगाली। तो फर्स्ट बंगाली जिसने प्रिंटिंग प्रेस जो होता है यहाँ पे शुरू किया, वो कौन था, बाबू राम। ओके, बाबू राम थे, जिसको फॉलो करते थे हम लोग के गंगा किशोर भट्टाचार्य, जिसको फॉलो करते थे गंगा किशोर भट्टाचार्य, जो कि एक एम्प्लॉय थे श्रीरामपुर प्रेस में। ओके, श्रीरामपुर प्रेस में होता है वो एक एम्प्लॉय थे, कंपोजिटर थे, वो कंपोज करते थे सब कुछ, एडिटिंग करते थे, टाइप करते थे, क्लियर। तो गंगा किशोर भट्टाचार्य ने क्या किया, कॉमर्शियल वेंचर लेकर के आए। कॉमर्शियल वेंचर यानी कि जो लास्ट क्लास में हम बोले थे कि हम लोग इसके बारे में जानेंगे कौन ऐसा बंदा था कि पैसा दो पेपर लो वाला सिस्टम कौन लेके आया, वेल्थ एक्वायर करने के लिए कौन आया, तो वो थे हम लोग के गंगा किशोर भट्टाचार्य। उन्होंने प्रेस को क्या किया, पैसा कमाने का एक जरिया बनाया। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। गंगा किशोर भट्टाचार्य का ही तो हम लोग का बंगाल गैजेट है, फर्स्ट बंगाल न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर। ओके, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने ही कॉमर्शियल वेंचर जो होता है लेकर के आया इंडिया में, क्लियर। तो ये था हम लोग का रिलेशन था प्रिंटेड बुक्स जो होता है कैसे होता है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में वर्क किया, यानी कि जो होता है प्रिंटेड बुक्स से होता है हम लोग का नॉलेज कैसे वाइडली स्प्रेड किया ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हैं या फिर अब तो पूरा दुनिया में ही कर रहा है यार, मतलब उस टाइम पे होता है पूरा इंडिया में होता है कैसे स्प्रेड किया। एंड अल्टीमेटली हम लोग होता है बंगाल का भी पढ़ रहे हैं, दिन बंगाल के बारे में ही जानते हैं। एंड कॉमर्शियल वेंचर लाने वाला कौन बना था इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो होता है हर एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताओ हु वाज द राइटर ऑफ वर्ण परिचय। ये जो होता है 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आता है, तुम्हारा फिलअप में भी आ जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है 4 क्वेश्चन हिस्ट्री का, उसमें भी आता है। तो ये सब क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होता है अभी हम बताए थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में बताया। सो क्या करना है, जो आंसर तुम लोग को अगर पता हो देन कमेंट करना है। एंड अगर तुम लोग को 0.01% भी, अगर 100 आउट ऑफ 100 में अगर 0.01% भी अगर तुम लोग को नॉलेज मिला हो देन सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए होता है बेल आइकन को प्रेस कर देना, तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लियर। थैंक यू।